CL का मॉडल नंबर L40D2900। फॉल्ट है इंडिकेटर लाइट पे अटका हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना ही रिमोट से ना की से ये इंडिकेटर लाइट बंद होनी चाहिए। ये नॉर्मल फंक्शन होता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कुछ भी। कैसे फॉल्ट डिटेक्ट करेंगे कि इसमें कहाँ पर है फॉल्ट, देखने के लिए DSO का यूज करेंगे और कुछ वोल्टेजेस चेक करेंगे। कंप्लीट फाइंड आउट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कहाँ पर फॉल्ट है सिर्फ DSO के देखने से ही। सो यहाँ पे हम पहले 3.3 वोल्ट चेक कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, एकदम बढ़िया सही है। 5 वोल्ट यहाँ पर ओके। यहाँ पर ट्यूनर के 3.3 वोल्ट ओके हैं। 1.8 वोल्ट जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 कंप्लीट है। हम DSO ले लेते हैं। हमारा DSO अब हमें बताएगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो नेगेटिव वायर हमने यहाँ फिट कर रखा है। बंद करेंगे इनिशियली चेक करने के लिए कि क्या इसमें कोई पल्स बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, तो सिग्नल ही चेक कर लेते हैं। वेवफॉर्म यहाँ पर दिखना चाहिए इसकी पिन नंबर 6 पर। अगर जो ये वेवफॉर्म दिखता है और कांस्टेंट रहता है तो इसमें स्टैंड बाय सर्किट ओके है। नहीं दिखता है तो इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ये कहाँ पर दिखा रहे हैं वो देख लो। ये दिखा दो पास में से पहले। ये पिन नंबर 6 पे अभी मैंने पावर नहीं दिया है, ठीक है। और पावर देके देखते हैं यहाँ पर पावर देते ही इनिशियली आता है या नहीं। वेवफॉर्म देखेंगे तो यहाँ वेवफॉर्म आके बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है, सॉफ्टवेयर तो है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत है जिसकी वजह से चल नहीं रहा है। या तो ये प्रोसेसर खराब हो सकती है, या इसकी जो फ्लैश आईसी में फ्रेगमेंटेड फाइल बन चुकी है, जो हम ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी फ्लैश आईसी को बाहर निकाल कर रीड करेंगे पहले। पे हमने आईसी को फिट कर लिया है, इसकी प्रोग्रामिंग रीड कर लेते हैं पहले। आइडेंटिफाई दबा के हम इसे प्रेस करते हैं। ये 25 सीरीज की आईसी है। क्या कर देंगे, आईसी सिलेक्ट हो गई है। रीड करेंगे इसके डेटा को। रीड करने के लिए रीड बटन का यूज करेंगे। इसके फोल्डर जो है TCL L40D2900, इसका मॉडल नंबर, इसी के अंदर हम इसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया डेटा। अभी इसी डेटा को दोबारा राइट कर देंगे। अभी देखो, अलग से मैं ओपन करके नहीं लूंगा, जो ऑलरेडी मैंने इसमें से रीड किया वही राइट होगा अब, क्योंकि बफर जो एंट्री यहाँ दिख रही है यही राइट होगी फिर से। तो हम क्या करेंगे, दोबारा राइट बटन का यूज करेंगे। तो ये ऑटो राइटिंग हो रहा है, यहाँ पर इरेजिंग होगा। पहले हमेशा फर्स्ट काम इरेज होने का होता है, सेकंड होता है डेटा राइटिंग। तो ये राइट होने के बाद अगर जो ये फ्रेगमेंटेड फाइल की वजह से ये बोर्ड बंद था तो अभी ठीक होना चाहिए। अगर जो फिर भी ठीक नहीं होता है तो प्रोसेसर खराब होती है। तो यहाँ पर ये डेटा तो ओके है, हमने देखा था DSO से। अब बफर से हमने पता भी लगा लिया कि इसमें डेटा अवेलेबल है। तो अभी हम तो दोबारा बोर्ड पे लगा लेंगे, जिसमें हमने डेटा कोई अलग नहीं लिया, इसी के अंदर जो था वही डेटा को रीड करके वापस राइट किया है। हमारे पास इस मॉडल का डेटा है भी नहीं, ये हम अलग से नया डेटा डाल के देखें। तो ये आईसी हमने फिक्स कर ली है। अब ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे लाइट बंद नहीं होती है, तो ये अब प्रोसेसर की तरफ इशारा कर रहा है कि ये प्रोसेसर खराब है। हम सभी पल्स, इनिशियल पल्स चेक कर लेते हैं जो DSO पे हम चेक करेंगे। ये पिन नंबर 1 पे चेक कर रहे हैं, ये पल्स आके बंद हो गए। ठीक है,
इसकी हाइट जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं आपको, पल्स बने और बंद हो गए। ठीक है, और 2 नंबर पे जो डेटा पिन है, अब डेटा है या नहीं ये यहां से पता चलता है। यहां दिखा दो पहले पिन नंबर 2 जो मैं आईसी की चेक कर रहा हूं। पिन नंबर 2 पे डेटा है या नहीं वो देख रहे हैं अभी, आप वहां पे दिखा दो अभी। ठीक है, तो ये मैंने ऑन किया, डेटा है और फिर बंद हो गए। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है। अभी आउटपुट भी है, अगर जो इसमें से, तो ये क्लियर हो जाएगा। वहां दिखा दो, ये पिन नंबर 5 पे चेक कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो डेटा बन के बंद हो गए। ओके, और क्लॉक मतलब नैनो सेकेंड, 50 नैनो सेकेंड हम इसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें नजर आती है या नहीं, तो यहाँ पल्स बन के बंद हो गए। ठीक है, ये वेव फॉर्म बन के बंद हो गए। फिर से मैं दिखाता हूँ ऑन करके। हाँ, अब देखते हैं कि देखो वेव फॉर्म्स बने और बंद हो गए। तो ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर फ्लैश आईसी ओके है, प्रोसेसर खराब है। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा एलजी में भी इस टाइप की सेम प्रोसेसर लगती है और इस तरह से उसमें सिंगल ब्लिंक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आके बंद हो जाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन यहां से तो है बिकॉज डेटा इसमें है, लेकिन जो रेस्पॉन्स में वापस डेटा आना चाहिए प्रोसेसर से, तभी जाके ये स्टैंड बाय में कंप्लीट डेटा दिखता है। क्योंकि प्रोसेसर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेटा आके बंद होते हैं। ठीक है, जो आपने डीएसओ पे चेक कर लिया। इसमें ये प्रोसेसर हम बदलेंगे, उसके बाद ही टीवी ठीक होगा। ये प्रोसेसर नंबर है इसका, जो कि हमें अब बदलने की जरूरत होगी।